टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका की क्या है बड़ी तैयारी, इससे जुड़ी बड़ी खबर है। अमेरिकी कमांडर जनरल माइकल एरिक का इजराइल दौरा। एरिक ने आईडीएफ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर का उन्होंने किया है दौरा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारियों के साथ एरिक एक मीटिंग कर रहे थे। अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर का उन्होंने दौरा किया है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये बड़ी तैयारी आखिर क्या आने वाले वक्त के संकेत दे रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो देखिए ये बैठक और इसमें क्या तैयारी है, सबसे पहले इस खबर को समझिए। खबर क्या है? इजराइल दौरे पर यूएस कमांडर जनरल माइकल एरिक हैं और एरिक ने आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की समीक्षा भी की गई और इजरायली एयरफोर्स अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। जी हां, अब इसका असर क्या होगा? ईरान पर किसी भी वक्त फिर हमला मुमकिन है, इस बात की आशंका प्रबल है। मध्य पूर्व में दोबारा बड़ी जंग का खतरा लगातार बना हुआ है। बड़ा सवाल क्या है? क्या ईरान इजराइल युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? ये है बड़ा सवाल जिसका जवाब मुकेश जी जानने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। वैसे इस बात का जिक्र तो लगातार किया जा रहा है, ईरान के इरादे बता रहे हैं, अमेरिका को दी जाने वाली चुनौती बता रही है, इजराइल की तैयारियां बता रही हैं, ट्रंप का बयान बता रहा है कि दूसरा राउंड तो होकर रहेगा। मुझे लगता है दूसरा राउंड तो होगा, लेकिन वो एक परमाणु डील की ओर बढ़ने के लिए है। ईरान अपने पत्ते खेल रहा है। ये जो मुहर्रम का महीना है वो मातम के साथ प्रतिशोध का महीना भी होता है और ईरान की सरकार जो भीतर से पहले इस हमले से पहले टूटी हुई थी, अपना पॉलिटिकल जो क्लाउड खो चुकी थी, मुझे लगता है कि इजराइल के इस हमले ने पूरी पब्लिक को खमेनेई के पीछे और पेजेश्कियन के पीछे खड़ा कर दिया है। सुधार की बहुत और सर देखिए मुहर्रम के दौरान क्या होता है, मातम किस बात का मनाया जाता है? इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है, करबला की जंग को याद किया जाता है। और ईरान में जो इस वक्त सेंटिमेंट है कि एक तरफ हुसैन के लड़ाके और दूसरी तरफ यजीद की बड़ी फौज, इस तरह का सेंटिमेंट जो है उसको उभारने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल उसी सेंटिमेंट को सामने लाना है और इसीलिए नेतन्याहू के एक विलन के रूप में जो पोस्टर लगाए गए हैं वो पूरे देश को एकजुट करने के लिए हैं, जो बहुत भीतर से टूटा हुआ था। लेकिन परमाणु जहां तक डील का सवाल है, वो परमाणु बम परीक्षण की ओर नहीं बढ़ना चाहता, परमाणु कैपेबिलिटी दिखा देना चाहता है कि हम कभी भी परमाणु बम बना सकते हैं। इसीलिए वो IAEA के साथ सहयोग करके चल रहा है और एक ऐसी डील वो अपने लिए चाहते हैं कि परमाणु के संवर्धन के रास्ते पर भी बढ़ता रहे और उस पर हमला भी ना हो। बिल्कुल, लेकिन सर यही पॉइंट तो अमेरिका का है कि आप अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करिए, इसके अलावा हमें कुछ और मंजूर नहीं। आपको याद होगा ट्रंप ने जब एक्स पर बड़े अक्षरों में लिख दिया था सरेंडर, तो इसका मतलब ही सीधे सीधे यही माना जा रहा था। अब सवाल है कि ईरान रुकेगा नहीं तो अमेरिका क्या आगे इस जंग को बढ़ाने वाला है?